हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए एक बार फिर लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो क्लास 12 के लिए रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हम बात करेंगे। जो आपके 1 नंबर 2 नंबर और जो आपके 5 नंबर में प्रश्न बनते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा जिसमें सभी के सभी लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। जो आपके 8 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज जो छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे उनको भी हम लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे जा सकते हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्या है जरा देख लीजिएगा, किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 2 लिखे हुए हैं, दोनों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन रखने वाले हैं। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेता है यहां से कि बताइए किस x के किस मान के लिए फलन जो है वो आपका इंक्रीजिंग है और किसके लिए डिक्रीजिंग है, किसके लिए वर्धमान है और किसके लिए ह्रासमान है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्या है, दिखाइए कि फलन fx बराबर 7x² - 3 x इज ग्रेटर देन 0 पर एक वर्धमान फलन है। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। देखिए जो आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, जो 100 क्वेश्चंस का हमने आपको वादा किया था, उसमें आज हम ये बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रहने वाला है, अवकलज के अनुप्रयोग रहने वाला है। तो इसके जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आज के सेशन की बात करते हैं। यहां पर एक फलन आपके सामने है, क्या fx बराबर दिया गया है 7x² - 3, ये आपको दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करते हैं वर्धमान की कंडीशन के लिए, तो वर्धमान की कंडीशन के लिए क्या कंडीशन बनती है। सबसे पहले आपको क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। क्या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं और फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने के बाद जो कंडीशन बनती है उसको हम यहां पर देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो इसका क्या करिएगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दीजिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, x होता है। x के सापेक्ष क्या करना होता है, अवकलन करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। तो जब आप fx का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा और यहां पर 7d/dx x² माइनस के d/dx और ये कांस्टेंट नंबर हो जाएगा आपका। तो यहां देखिए 7 इंटू एक्स की पावर n का फॉर्मूला जो होता है वो nx की पावर n-1 होता है। तो यहां हो जाएगा 2x और -0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 14x बन जाएगा। f डैश x क्या है, 14x है। क्या है, 14x है। अगर हम वर्धमान होने के लिए कंडीशन की बात करते हैं, वर्धमान के लिए, तो देखिए क्या बात करने वाले हैं, क्या fx के वर्धमान के लिए, जो हमारा fx है उसके वर्धमान के लिए क्या कंडीशन बनती है, f डैश x जो होता है प्यारे बच्चों वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्या ग्रेटर देन 0 होता है। और ऐसे ही हम कहीं निरंतर वर्धमान की अगर बात करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अगर बात करता है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब निरंतर वर्धमान की बात करता है तब उस कंडीशन को हम लोग लगाते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले f डैश x का मान कितना रहेगा, 14x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 0/14 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः जो फलन हमारा है, क्या अतः, हाँ लिख सकते हैं क्या, अतः fx, क्या अतः fx x इज ग्रेटर देन 0 पर क्या है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है।
इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे इस कंडीशन में निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा और आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर रहे होंगे, हल कर रहे होंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बनता है। अगर ये प्रश्न आपका नहीं पूछा जाता है तो फिर ये प्रश्न आपका जरूर बनेगा। अगर ये नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से एक प्रश्न जो है एग्जाम में आता ही आता है। इसको आप तैयार रखेंगे। देखिए यहां से अगर बात करते हैं आगे इस क्वेश्चन के ऊपर, जरा देखिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स दिया गया है। क्या दिया गया है? एफ एक्स दिया गया है और कहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6। ये हमारा क्या है? फलन है, फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव कर देना है। फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव जब करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ एफ डैश एक्स बनेगा। क्या एफ डैश एक्स बनेगा? डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 4x है तो 4 तो रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो यहां से 2x माइनस 4 क्या निकल के आया? डेरिवेटिव निकल के आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब आपसे फर्स्ट बाय कंडीशन अगर बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में कहा वर्धमान है। एफ एक्स क्या है? वर्धमान है। तो देखिए वर्धमान के लिए अगर बात करते हैं, क्या वर्धमान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वर्धमान के लिए। तो वर्धमान के लिए आपको मैंने अभी बताया क्या एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है? 0 होता है। एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो मान रख दीजिए हो जाएगा 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x की जो वैल्यू है वो x से जो बड़ी रहेगी उन सभी मानों के लिए फलन जो रहेगा वो क्या रहेगा? वर्धमान रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं क्या यहां पर जो अंतराल बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? हमें अंतराल निकालना था। तो अंतराल की बात करते हैं तो अंतराल जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा? 2 से लेकर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट तक हो जाएगा। क्या? 2 से सभी बड़ी वैल्यू के लिए। देखिए 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है क्योंकि यहां जब इक्वलिटी जब बराबर की लगी होती है तो उसे भी हम काउंट करते हैं। यहाँ 2 पर जो है ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल की स्थिति में क्या होता है? जो नंबर होता है वो आपका काउंट नहीं होता है। उसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी के सभी काउंट होंगे। कहां तक? इनफाइनाइट तक होंगे, यानी 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाने वाला है। तो जो अंतराल बनेगा वो 2 कॉमा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या? अतः फलन एफ एक्स अंतराल 2 कॉमा इनफाइनाइट पर क्या है? वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको आपको तैयार रखना है। अब देखिए बात करने वाले हैं किसकी? ह्रासमान के लिए। ह्रासमान की बात करेंगे। ह्रासमान के लिए क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से प्रश्न को आपको बनाना चाहिए, किस तरीके से आप लगाएंगे। तो ह्रासमान के लिए जो कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स इज लेस देन क्या होता है? 0 होता है। वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। ह्रासमान के लिए क्या होता है? ह्रासमान के लिए क्या होता है? लेस देन 0 होता है। क्या होता है? लेस देन 0 होता है। तो देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं, जरा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 2x क्या? 2x माइनस 4 इज लेस देन 0। यहां से 2x इज लेस देन 4 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज लेस देन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहां क्या कंडीशन है? x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी, मतलब 2 से छोटी होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक की बात हो रही है। x का मान जब 2 से छोटा लिया जाएगा तो जो फलन हमारा होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, ह्रासमान फलन कहलाने वाला है। तो यहां से अगर बात करते हैं ह्रासमान के लिए तो जो अंतराल बनेगा, जो अंतराल रहने वाला है x कहां से कहां तक बिलोंग कर सकता है? तो कह सकता हूं
माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 के मध्य बिलोंग करेगा। और अगर यहां आप अंतराल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए अंतराल आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्या x जो बिलोंग कर रहा है वो 2 से लेकर कहां तक, इनफाइनाइट तक होगा। तो यहां लिख दीजिए क्या, अतः अतः फलन जो हमारा fx है, फलन जो fx है वो अंतराल माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2 में क्या है, ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है 2025 परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में छपने वाला है और क्वेश्चन जो है 101% ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों प्रश्न आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से ही रहने वाले हैं। जो प्रश्न लिखा हुआ है ये 2024 की परीक्षा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपका 2024 की परीक्षा में जो सेट था हमारा EY उसमें बना था और ये क्वेश्चन जो है वो आपका EZ सेट में था। आइए इन क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगाने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर फलन आपको दिया गया fx जो दिया गया है प्यारे बच्चों, ये क्या दिया गया, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस का 30 है। कह रहा है कि फलन fx इतने के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही इस क्वेश्चन को लगाना है, इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए जब आपका सिंगल वेरिएबल में आता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका फैक्टर मेथड में आता है तो किस तरीके से उसे आप सॉल्व करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस था। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, इसमें आपको डिफरेंशियल करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पावर जो है वो आपकी आगे आ जाएगी। पावर जब आगे आएगी 4 में मल्टीप्लाई होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और x की पावर एक कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी 2। ऐसे ही करके यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा 72 गुणा 1 प्लस 30 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस के, सॉरी यहाँ 12x होगा, 12x हो जाएगा और माइनस के 72 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनी। अब आपको क्या करना है, यहां से देखिए 12 को हम कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ आपका क्या है, एक द्विघात बहुपद है, इसको क्या करना है आपको फैक्टराइज कर देना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो क्या फैक्टर बनेंगे, ये 12 हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां से बेबी कर्व मेथड को प्रयोग में लाना है। क्या, जो बेबी कर्व मेथड होता है उसे प्रयोग में लाएंगे तो किस तरीके से देखने वाले हैं जरा देखिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो आपका आसान हो जाता है। प्लस इनफाइनाइट होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। अब देखिए अगर बात करते हैं यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू की बात करेंगे। अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखा जाए तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहने वाली है। कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तो हम यहां मान लेते हैं ये आपका पॉइंट 3 हो जाएगा। यहां पर अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखें तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका मान लेते हैं माइनस का 2 रहेगा। ठीक है। अब देखिए बेबी कर्व मेथड को इस तरीके से हम बनाते हैं, क्या, इस तरीके से आप बनाइएगा। ठीक है, ये बेबी कर्व मेथड होता है। क्या करते हैं आप, प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस माइनस फिर होता क्या प्लस, इस तरीके से चलते हैं। जितने भी फैक्टर्स आपके रहें आपको इसी तरीके से चलना है, प्लस माइनस प्लस करके चिन्ह को आपको बना लेना है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं वर्धमान के लिए,
क्या वर्धमान की कंडीशन की बात करते हैं, पॉइंट फर्स्ट लेंगे वर्धमान के लिए। वर्धमान की बात करते हैं तो वर्धमान में जो x रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कहां से कहां तक रहने वाला है। वर्धमान का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि फलन जो है वो आपका इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीजिंग रहना चाहिए। तो एफ डैश एक्स क्या होता है, इज ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो से बड़े नंबर्स के लिए काउंट होता है। यानी कह सकते हैं प्यारे बच्चों जो पॉजिटिव एरिया रहेगा, जो पॉजिटिव एरिया रहेगा वो हमारा क्या होगा, वर्धमान की कंडीशन में आएगा, वर्धमान में हो जाएगा। तो लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 हो जाएगा एक कंडीशन, और यूनियन का प्रयोग करेंगे और 3 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 से इनफाइनाइट में। इस कंडीशन में क्या है प्यारे बच्चों, जो फलन एफ एक्स है वो हमारा क्या है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं सेकंड कंडीशन की तो क्या कहता है, ह्रासमान की बात कर रहा है। तो ह्रासमान में अगर बात करते हैं x कहां से कहां होगा, क्योंकि आप जानते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो होता है, निगेटिव देगा, और निगेटिव की कंडीशन में दो वैल्यू आपकी हैं, क्या है, -2 से लेकर 3 की कंडीशन में क्या रहेगा, इतने में -2 से लेकर 3 की कंडीशन में जो फलन आपका रहेगा वो ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। और माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट की कंडीशन में क्या रहेगा, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, वर्धमान फलन रहने वाला है। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले को क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद आपको उसके फैक्टर कर लेने हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालकर। इस तरीके से बेबी कर्व मेथड की सहायता से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस अंतराल में फलन जो है वो आपका वर्धमान है और किस अंतराल में फलन जो है वो आपका ह्रासमान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी 2024 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए कहता है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 क्लोज इंटरवल है, 1,2 क्लोज इंटरवल में है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, आइए बात करेंगे। तो एफ एक्स की बात अगर करते हैं तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है। सबसे फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां हो जाएगा 2x, क्या 2x प्लस ए इंटू 1 प्लस 0, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनी। और ये है क्या, ये है क्या, ये हमारा x बिलोंग्स टू, देखिए यहां पे मैं बात करने वाला हूं देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 2 में क्या है, वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि फलन एफ एक्स, चूंकि फलन एफ एक्स अंतराल अंतराल क्लोज इंटरवल 1,2 पर 2 में क्या है, वर्धमान है। क्या है, वर्धमान है। अगर वर्धमान है तो इस इंटरवल को प्यारे बच्चों कैसे लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा, इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यहां पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। इक्वल टू क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो यहां पर अंतराल आपको दिया गया है प्यारे बच्चों 1,2, इसमें इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहां पर इक्वलिटी क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें बराबर का साइन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, बराबर का साइन भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए अब यहां से अगर बात करते हैं 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए x की वैल्यू की बात करेंगे तो x हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x जो हमारा है वो आपका कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये हमारा कर रहा है। देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a हो जाएगा,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाई टू हो जाएगा। ये कंडीशन यहां से हम लोग बना के लेकर आए हैं। अब ये जो है वो इस कंडीशन में होगा, हमें न्यूनतम मान चाहिए, क्या न्यूनतम मान चाहिए ए के न्यूनतम मान के लिए। देखिए जब आप ए के न्यूनतम मान की बात करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए यहां से x जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाई टू से के इक्वल है। तो यहां से हम अगर बात करें तो x का जो मान है वो हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए बाई टू। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे या फिर आप यहां देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, बराबर की कंडीशन में ले सकते हैं, माइनस ए बाई टू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो माइनस ए बाई सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं बराबर में 2, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। एक्स का मान हमने यहां से कितना लिया, 1 लिया। तो इस तरीके से एक्स का मान 1 लेने से क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ए का जो न्यूनतम मान रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से थोड़ा हटके रहने वाला है। इस तरीके के प्रश्न जो है 2025 की परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2024 की परीक्षा में ये प्रश्न जो थे वो बने थे। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, किस तरीके से आप लगाने वाले हैं, जरा एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, कहता है वक्र ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रवणता क्या होती है, स्लोप की बात कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, प्रवणता जो होती है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो होता है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई को ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। डी डी एक्स वाई को ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो अगर हम बात करें प्रवणता की, तो प्रवणता हमारी क्या होती है, प्रवणता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम डी डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं। क्या जो डी डी एक्स ऑफ वाई होता है यही हमारा क्या होता है, प्रवणता होती है। क्या होती है, प्रवणता होती है। तो सबसे पहले जो वक्र आपको दिया गया है, क्या जो वक्र आपको दिया गया है, क्या ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब है। यहां से हमें क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है। क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है। जब यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। जिस पॉइंट की बात कर रहा है उस पॉइंट को हम रख देंगे और हमारा आंसर जो है वो बन जाएगा। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ए। देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करिएगा तो 2 बाई एन डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। क्या, एन डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जब आप करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां से हम डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या बन के आएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay हो जाएगा। अब हमें प्रवणता निकालिए, प्रवणता हमें निकालनी है। प्रवणता पॉइंट जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। पॉइंट जो हमारा वो क्या है, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब। ये हमारा क्या है, पॉइंट है। तो इससे हमें क्या करनी है, प्रवणता निकालनी है। तो ये आपका x का मान हो जाएगा, ये आपका y का मान हो जाएगा। रख देंगे तो यहां हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई क्या, यहां हो जाएगा ए एम स्क्वायर की पावर 2 अपॉन 2a इंटू ए एम की पावर 3। इसको सॉल्व कर देना है। देखिए हो जाएगा 3a स्क्वायर एम पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर। देखिए या ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहां हो जाएगा ए और ए का गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, और एम पर पावर कितनी है, 3 है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, पावर से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बनेगा 3m अपॉन 2। प्रवणता क्या हो जाएगी, 3m अपॉन 2 क्या हो जाएगी, प्रवणता निकल कर आने वाली है। क्या निकल कर आने वाली है,
प्रवणता निकल के आएगी क्या, प्रवणता जो हो जाएगी 3/2m कह सकते हैं या 3m/2 कह सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न जो था वो 2024 की परीक्षा में पूछा गया था और 2-3 सेटों में इस तरीके का प्रश्न जो था वो आया था। 2 से 3 सेटों में इस तरीके का प्रश्न जो आपका प्रवणता से संबंधित क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया था। तो आगे भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस तरीके से हम प्रवणता के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जो बिंदु दिया जाए ddx ऑफ y निकालने के बाद उस बिंदु को आप रख दीजिए। एक प्रश्न ये भी है और ये भी आपका परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले वर्ष ही क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे लगाएंगे, किस तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, आइए देख लेते हैं। कहता है वक्र दिया गया है क्या, y बराबर 2x² माइनस का 3 cos x है, ये आपको दिया गया वक्र। और कह रहा है का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर प्रवणता फाइंड आउट करनी है तो यहां हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल करना चाहिए। ठीक है, कर देते हैं। ये हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा d/dx और 2x² माइनस के 3 cos x। देखिए आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे और लिख सकते थे। देखिए यहां पावर आगे आएगी तो 2 और 2 का गुणा होगा 4x हो जाएगा माइनस का 3 और cos का डिफरेंशियल आप जानते हैं माइनस का sin x होता है, तो ये हो जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस 3 sin x हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, ddx ऑफ y निकाल लिया। क्या ddx ऑफ y निकाल लिया है। हमें प्रवणता चाहिए, क्या चाहिए, प्रवणता निकालनी है। तो प्रवणता के लिए आप जानते हैं क्या होता है, ddx ऑफ y और जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट को हमें रख देना है। देखिए यहां हो जाएगा 4 × 0 प्लस 3 sin 0 और आप जानते हैं 0 हो जाएगा, sin 0 का मान 0 होता है तो क्या आएगा, यहां से 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो प्रवणता रहने वाली है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रवणता से संबंधित अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको इस तरीके से उसे हल करना है, सॉल्व करना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला पढ़। देखिए जो अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 7, उस पर बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। कहता है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, इस तरीके का प्रश्न अगर बनता है तो किस तरीके लगाना है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। यानी गुब्बारे में हवा भरी जाती है। क्या पंप के द्वारा गुब्बारे में हवा भरी जाती है और किस तरीके से गुब्बारे का आयतन जो है वो बढ़ता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गुब्बारे का आयतन जो है वो बढ़ता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां त्रिज्या जो है वो कितनी है, आपकी कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, उस पर जरा बात कर लीजिए। देखिए गुब्बारा जो है वो हमारा क्या है, गोलाकार है। क्या है, गोलाकार है। तो अगर बात करते हैं माना 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 किसी समय, माना किसी समय टी पर गुब्बारे की जो त्रिज्या रहेगी, गुब्बारे की त्रिज्या, इसको मान लेता हूं क्या है, r, गुब्बारे की त्रिज्या r है, तथा मैं मान लेता हूं यहां पर क्या, तथा गोले का आयतन या कहें गुब्बारे का आयतन, क्या, गुब्बारे का आयतन जो है वो क्या है, b है। क्या है, b है। तो ये दिया गया है आपको, ये आपको गिवन दैट है। अब उसने कहा जो गुब्बारे का आयतन है वो आपका क्या है। देखिए गुब्बारे का आयतन जो बढ़ रहा है, चूंकि यहां पर आपको सीधा सीधा क्या कहा, गुब्बारे का आयतन, क्या, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का जो आयतन है यानी dB/dt के बारे में आपको बताया गया, क्या, 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या है, बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं, क्या, अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या कहा प्रश्न में, उसने प्रश्न में कहा कि गुब्बारे के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपको कंडीशन दी गई थी। अब हम पुनः से बात करने वाले हैं गुब्बारे के आयतन पर। क्या, गुब्बारे का आयतन, क्या, गुब्बारे का आयतन अगर हम बात करें एक बार पुनः से, तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये b बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों,
इसे डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष। क्या टी के सापेक्ष हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। देखिए यहां हो जाएगा क्या, dB अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू में 4/3 पाई रहेगा। यहां हम d अपॉन dr और r क्यूब इंटू dr अपॉन क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। इस तरीके से हम बात करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आप बनाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहां से सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां अगर बात करते हैं इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई रहेगा। यहां से आर क्यू का डिफरेंशिएट करना है तो 3r² हो जाएगा इंटू dr अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहां से 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, dB अपॉन dt इक्वल टू 4πr² एंड dr अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इस तरीके से आपका बना। अब r बराबर जो आपको दिया गया है, r बराबर जो आपको दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और dB अपॉन dt का मान 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, रख दीजिए। तो यहां हो जाएगा क्या, 900 बराबर 4 पाई इंटू 15 गुणा 15 और dr अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमें dr अपॉन dt निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, dr अपॉन dt इज इक्वल टू 900 बटे 4 पाई गुणा 15 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 15 छिक्का 90 60 और 15 से काटेंगे 15 चौकू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt 4/4 पाई हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो यहां से dr अपॉन dt की अगर बात करते हैं तो 1/पाई हो जाएगा, या इसे लिख सकता हूं 7 बटे कितना, 22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो गुब्बारे की त्रिज्या है, गुब्बारे की जो त्रिज्या है क्या लिख सकते हैं क्या, अतः गुब्बारे की त्रिज्या क्या, गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो हमारी 7/22 क्या, 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, इस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो ये था आपका प्रश्न। आइए एक प्रश्न और लेंगे इसी कैटेगरी में और देखते हैं इस अपने अंतिम प्रश्न को। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। इसके बाद जो आपका लेक्चर आएगा वो आपका मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित क्वेश्चन पर रहेगा। सिर्फ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम पर आधारित क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते चलिए। देखिए मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपसे, देखिए पेपर जो आएगा वो आपका यहीं से आएगा, ये मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं। पेपर जो आएगा वो आपको इसी कंटेंट से देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अपना अंतिम प्रश्न लेते हैं। कहता है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2023 की परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या है, देखिए मान लेता हूं, माना बुलबुले की त्रिज्या r तथा आयतन v है। ठीक है, बुलबुले की जो त्रिज्या है वो आपकी क्या है, r है, और आयतन क्या है, p है। अब त्रिज्या में परिवर्तन आपको दिया गया है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको दी गई है क्या, dr अपॉन dt। क्या, dr अपॉन dt 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या, और वो भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज की कंडीशन में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं और डिक्रीज की कंडीशन में हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हमें पता करना है r बराबर क्या, जो r बराबर आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर हमें क्या करना है, बताना है कि बुलबुले का आयतन जो है वो किस दर से बढ़ रहा है या किस दर से घट रहा है। तो आइए बात करते हैं आगे, देखते हैं बुलबुले का आयतन। क्या,
बुलबुले का आयतन। बुलबुले का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। बुलबुला जो होगा वो गोलाकार होगा, तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां से आपको डिफरेंशिएट कर देना है, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, टी के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा db अपॉन dt क्या, db अपॉन dt 4/3 पाई एंड d अपॉन डी आर आर क्यूब इंटू डी आर अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डिफरेंशियल आप जानते हैं 3r² होता है, इंटू में डी आर अपॉन डी टी रखेंगे। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या कंडीशन बनी, db अपॉन डी टी इक्वल टू 4πr² और डी आर अपॉन डी टी। अब देखिए हमें निकालना क्या है, db अपॉन डी टी निकालना है किस पर, r बराबर 1 सेंटीमीटर पर रख दीजिए। 4 इंटू 22/7 रखेंगे, r का मान 1 गुणा 1 और डी आर अपॉन डी टी कितना है, 1/2 है। इसको सॉल्व करिएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो ये बनेगा क्या, 22 दूनी 44, क्या 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी जो गुब्बारे का आयतन है, जो गुब्बारे का आयतन है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, अतः बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन 44/7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही देखिएगा, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। आपके लिए अगला जो लेक्चर रहेगा वो मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित रहेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके बन सकेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को इसी तरीके से हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। मिलते आप सभी से अगले